बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही यमी और बहुत ही डिलिशियस नूडल्स बनाने की रेसिपी देने लगी हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। सबसे पहले नूडल्स का पानी बॉईल किया था, उसमें मैंने 2-3 पिंच जो है वो नमक के डाले थे और उसके बाद साथ ही मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि ये नूडल्स ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि वो आपस में जुड़े नहीं नूडल्स। और उसके बाद ये सारी वेजिटेबल अनियन, बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और 2-3 हरी मिर्चें और 2-3 गार्लिक, लहसुन के, इन सारी चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया था, काट लिया था धोने के बाद। और इनको काटने के बाद आपने एक तरफ रख लेना है। और ये इतनी वाइब्रेंट कलर की सारी वेजिटेबल हैं, सब्जियां हैं जो कि आपको फुल न्यूट्रिशन देती हैं नूडल्स में जाके, इसलिए आप इसको हेल्थी नूडल्स भी कह सकते हैं। उसका मैंने पानी सारा मैंने निचोड़ दिया था इनमें से या बहा दिया था और ऊपर से मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल दिया था ताकि ये थोड़े से जल्दी कूल डाउन हो जाए। और उसमें से थोड़ा सा पानी मैंने अलग रख लिया था नूडल्स का कि अगर बाद में ज़रूरत हो तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक पैन में थोड़ा सा 3-4 टीस्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाला था, उसमें 1-1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और इसको गोल्डन कलर होने तक हम इसको भूनेंगे और या फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर नहीं चेंज हो जाता। और उसके बाद आप इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाकी भी ऐड करें। मैंने ये एक ऐड किया है चिकन क्यूब ऐड किया है, उससे ये और फ्लेवरफुल हो जाता है। और एक और मैं आपको टिप बताऊं, इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है तो आपने नमक देख के बाद में ऐड करना है। उसके बाद मैंने ये सारी जो वेजिटेबल हैं, शिमला मिर्च हैं, कटे हुए स्प्रिंग अनियन हैं और शिमला मिर्च सब्ज़ रंग की और दूसरी पीले कलर की और शिमला मिर्च और लाल प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्चें, इन सारी चीज़ों को जो मैंने डाला था। और उसके बाद ऊपर से फ्रेशली ग्राइंड मैंने काली मिर्च डाल दी थी। और ये मुझे ये बहुत पसंद है क्रश पेपर, ये खाने को किक देती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेवर देती हैं। 1 टीस्पून मैंने वो डाल दी थी। मैं सारी चीज़ें आई बॉल कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेजरमेंट करनी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि एक्सपीरियंस से है। सम टाइम तेज़ भी हो जाती है, आई एम नॉट परफेक्ट इधर। तो उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप देखें, और थोड़ा सा मैंने इसमें ये विनेगर डाला है, बिसामी विनेगर, और उसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी होज़न सॉस। वो भी मैंने 1 टीस्पून ही डाला है, उसकी वजह से फ्लेवर आता है। और ये मैंने विनेगर दूसरा डाल रही हूँ, सोया सॉस थोड़ी सी डाली थी। और इस खानों में ये इतना फ्लेवर देती हैं ये सारी सॉस जो हैं उसको। ये होज़न सॉस है जो मैं अब ऐड कर रही हूँ। और अब मैंने भी आई बॉल किया, 1 टीस्पून ही मैंने डाला है, आपको मैं बता रही हूँ। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स इतनी देर करना है कि आपने वेजिटेबल को क्रंची और क्रिस्पी ही रहने देना है। अगर आप इनको ज़्यादा देर पकाएंगी, एक तो वो मुशी हो जाएंगी, दूसरा उसमें लुक अच्छी नहीं आएगी, और जब क्रंचीनेस ख़त्म हो जाती है तो नूडल्स में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वेजिटेबल। बस क्रंची रहने देनी, पकी भी हों और क्रंची भी हों। अब इसके बाद मैंने 1-2 मिनट आपने साटे करनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर नूडल्स ऐड करने शुरू कर देनी है। नूडल्स आपने इस तरह ऐड करने हैं कि वो खिले खिले ही रहें। और नूडल्स डालने के बाद और आपने जो नूडल्स हैं वो भी आपने सिर्फ 90% तक या 80% तक कुक करने हैं। और उसके बाद 20% उसके अंदर कुक होंगे। जब वो उसकी स्टीम लगेगी तो ये झटपट कुक हो जाते हैं। ज़्यादा देर नहीं आपने कुक करना, वरना वो मुशी से हो जाएंगे और उनका फ्लेवर भी नहीं रहता। सब्जियां भी क्रंची हैं और ये भी अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करें और इस तरह से हाथों से मिक्स करें कि वो टूटे नहीं। और फिर आपने इस तरह देखें, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है। आप स्पैचुलर यूज़ कर लें या फ्राइंग स्पून यूज़ कर लें, जो चीज़ आपको अवेलेबल हो आप उससे यूज़ कर सकते हैं। अभी अच्छी तरह से ये देखें, मैंने ये वाला फ्राइंग स्पून यूज़ कर रही हूँ और मैंने वो भी यूज़ किया था, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ ऑप्शन। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप फोर्क या कांटे से भी इसको मिक्स कर सकती हैं। सारी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितनी भी वेजिटेबल का फ्लेवर है, जो आपने इसमें स्पाइसेस डाले हैं, उन सारों का फ्लेवर जो है वो नूडल्स के ऊपर हो जाए या नूडल्स के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के तो रख देना है, ताकि जो हमने इसमें सारी फ्लेवर डाले थे वेजिटेबल वो इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएं, क्योंकि हमने 80% तक कुक की थी और अब वो जो 20% है जब हम उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी और 100% तक कुक हो जाएंगी और बहुत फ्लेवरफुल लगेंगी, सबको बहुत पसंद आएंगी। उसके बाद आप इसको सर्व करें और आप इसको दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं, गरम भी और ठंडा भी। अगर आपको ठंडा पसंद है तो आप फ्रिज में रखें और आप टेस्ट ज़रूर करें कि नमक, मिर्च और मसाले सारे उसके अंदर परफेक्ट हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको प्लेट में डालना है और प्लेट में डालने के बाद आप फ्रेशली हर्ब्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सिलांट्रो हो, धनिया हो, मिंट हो, बेसल लीफ हो या स्प्रिंग अनियन हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपने उसके साथ इसको सर्व करना है। मैंने अपने गार्डन से फ्रेशली सब्ज़ मिर्चें और फ्रेशली जो हैं ग्रीन अनियन और बेसल सारी चीज़ें मैंने तोड़ी थी, धो के उनको चॉप कर लिया था। अब मैं उनको सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे डन हो गए हैं, पक गए हैं। डालने के बाद आप इसको रखेंगी, इसके ऊपर मैंने ये ग्रीन अनियन या स्प्रिंग अनियन रखे हैं और उसके साथ ये मैंने बेसल, ये भी मैंने अपने ही होम गार्डन से काटी थी। और उसके बाद इसको और लुक एट दिस, और पीछे मैंने कैंडल जलाई थी थोड़ी वाइब के लिए, थोड़ी ट्रीट देने के लिए, और मैंने अपनी नेबर्स में भी दी थी। सबको बहुत अच्छी लगी थी। आप इंजॉय करें, अगर अच्छी लगी है तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।